मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक लंबा कालखंड, बहुत लंबा संघर्ष किसी देश के लिए बहुत अल्पकाल के संघर्ष रहे। एक तलवार उठी अरेबियन कंट्री से 56 देशों को जल्दी से वो मुसलमान बनाती चली गई, इस्लाम फैलाती चली गई। क्रिश्चियंस भी अपने टाइम में किसी समय तलवार जैसे ही अभियान को लेकर के वो भी आंधी की तरह चलते गए, बढ़ते गए। परंतु यहाँ पर हर विदेशी विधर्मी का मुकाबला किया गया और दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी देश पर अगर विदेशियों ने, विधर्मियों ने आक्रमण किए हैं तो वो भारत है। अलग अलग लोगों के, अरे मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, ये तो कल की बात है। उसके भी पहले हून, शक वगैरह वगैरह ऐसी बहुत सी जातियां, लुटेरे, आतंकी, आताताई, डाकू, बहुत उस प्रकार के लोग। लेकिन भारत चूंकि सोने की चिड़िया था, भारत चूंकि विश्व गुरु था, कुछ लोग सीखने आते थे, कुछ पढ़ने आते थे, कुछ लूटने आते थे, और यहाँ आने के बाद उनको लगा कि भारतीय लोग बड़े सज्जन हैं, इसलिए इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ के गद्दारों के कारण उनको ज़्यादा सुविधा मिली, निमंत्रण मिला, और भारतीय देशभक्तों के लिए ये संघर्ष और भी कठिन होता चला गया। भारत माँ की गोद से ऐसे समय समय पर सपूत, सपुत्रियाँ जन्म लेती रहीं, जो ऐसे विदेशी विधर्मियों का डटकर मुकाबला करते रहे, सशस्त्र चुनौती देते रहे, कुर्बान हो जाते रहे, बलिदान हो जाते रहे। लेकिन उन्होंने, ऐसे कुछ नायक नायिकाओं ने कभी भी सरेंडर नहीं किया, हाथ नहीं खड़े किए, समर्पण नहीं किया। ऐसी एक लंबी श्रृंखला सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक की मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और अभी 190 वर्ष का, 1757 से 1947 तक का, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर के ब्रिटिशर्स के जाने तक का भारत माँ के मैं उन अज्ञात नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो इतिहास में कहीं गायब हैं, दिखे ही नहीं, लाए नहीं गए, पढ़ाए नहीं गए। ऐसे श्रद्धा केंद्रों को, पुरखों को, पूर्वजों को आपके समक्ष लाना मैं अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूँ। ये समझ करके आगे बढ़ रहा हूँ। 436 वीडियोस आप तक पहुंचा चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक विलक्षण महान क्रांतिकारी का उसी श्रृंखला में हम एक आज जोड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन वैसे तो जितने क्रांतिकारी दिए हैं सबका अलग अलग, बिल्कुल अलग लक्ष्य, एक भारत माँ की स्वतंत्रता, लेकिन सबके सामने चुनौतियां अलग तरह की, उसको डील करने के तरीके अलग, साथी अलग, माहौल अलग, पुलिस अलग, ऑफिसर अलग। ये सब होते हुए भी आज भी मैं जिस व्यक्ति को आपके सामने रखने लगा हूं, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, ये नाम तो आपका सुना हुआ है, पर ये नहीं सोचा होगा कि ये भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए इतने उच्च कोटि के क्रांतिकारी भी रहे हैं। इनका नाम है, नाम सुनते ही आपको लगेगा, अरे ये भी, हाँ ये भी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। अनेक लोगों के लिए ये अकल्पनीय होगा कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित प्रसिद्ध कल्याण मासिक पत्र के यशस्वी संपादक और एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक
स्थिति को प्राप्त स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी के नाम से जो प्रसिद्ध थे, किसी समय बंगाल के सक्रिय क्रांतिकारी थे। कोई सोच भी नहीं सकता था, मैं भी नहीं सोचता था भाई। और कलकत्ता की एक तत्कालीन विदेशी शस्त्र कंपनी जो थी वहां, रोडा आरबी एंड कंपनी की जो आयातित 202 पेटियां हथियारों की, उसमें से 80,000 पिस्तौलें और 46,000 कारतूस गायब करके, यानी इन पर आरोप भी क्या था, गायब करके विप्लवी क्रांतिकारी दलों को सौंप देने के आरोप में बंदी बनाए गए थे। कौन? श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। रोडा आरबी एंड कंपनी जो जर्मन से मंगवाती थी। अब इन्होंने क्या किया, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पोद्दार जी उन दिनों कलकत्ता की प्रसिद्ध विप्लवी संस्था अनुशीलन समिति के विश्वस्त और सक्रिय सदस्य थे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार कलकत्ता में बंदूकों, पिस्तौलों और कारतूसों आदि की बड़े पैमाने पर बिक्री करने वाली रोडा कंपनी को बहुत समय से विदेशी ही ये चलाते आ रहे थे। दूसरी ओर क्रांतिकारियों को पिस्तौलों और कारतूसों की अत्यंत आवश्यकता थी और उन्हें खरीदने के लिए समिति के पास घोर धनाभाव भी था, पैसे की कमी थी। क्रांतिकारियों ने सोचा कि रोडा कंपनी जो शस्त्रों की पेटियां जर्मनी आदि से बिक्री के लिए मंगवाती है, उन्हीं में से कुछ पेटियां हथिया ली जाए। इस काम के लिए जो लोग लगाए गए, उनमें से प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार को ये काम सौंपा गया और उनके साथ कुछ और साथी भी इस काम के लिए दिए गए। उस कंपनी में एक बंगाली क्लर्क था, नाम था शिरीष चंद्र मित्र। वो भी अनुशीलन समिति का ही सदस्य था। अनुशीलन समिति यानी क्रांतिकारियों का दल, वो भी उसका सदस्य था। सिपारिशम था भाई, कमाल का था। वो हनुमान प्रसाद पोद्दार का साथी और सहयोगी था। वो जो काम अभी भी मैंने बताया कि सौंपा गया कि ये सब कुछ करना है, तो इसके हेड कौन रहेंगे? श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। और भी साथी दिए गए, लेकिन ये उस कंपनी में काम करने वाला क्लर्क शिरीष चंद्र मित्र विशेष रूप से उनके हाथ में दिया गया। भाई ये कंपनी का क्लर्क है और वहाँ से क्या करना है, कैसे करना है, आगे भी डिस्पर्स कैसे करना है, शस्त्र पहुँचाने कैसे हैं, उन सब का प्रमुख व्यक्ति जो चुना गया वो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार थे। इन दोनों ने एक योजना बना ली गई सबके साथ, लेकिन एक्ट इन दोनों को विशेष रूप से करना था। शिरीष चंद्र मित्र एक दिन नित्य की भांति रोज रूटीन की तरह रोडा कंपनी में काम करने पहुंचा, तो उसे कंपनी वालों ने कहा, भाई बंदरगाह की समुद्री चुंगी से जिन जिन बिल्टियों पर वहाँ से माल लाना है, छुड़ाना है, वो छुड़ा कर ले आए।
ये तो इंतज़ार थे इस बात के लिए। ये बात है सन 1914 के 26 अगस्त की, बुधवार का दिन था। समुद्री चुंगी कार्यालय से जो 202 पेटियां आई थीं, छुड़ाकर ये जो शरीश चंद्र हैं वो छुड़ाकर पेटियां सारी गिन ली गई थी, पूरी थी, पर 202 में से 192 पेटियां तो कंपनी में पहुंचा दी गई। शेष 10 कहाँ गई? शेष 10 पेटियां लेने के लिए, लाने के लिए एक नाटक किया उसने। लाने के लिए फिर से वो समुद्री चुंगी की तरफ चला गया। समुद्री चुंगी कार्यालय से कुछ भी लाना नहीं था, माल पहले ही कहीं और पहुंच चुका था। लेकिन सांझ ढलने लगी थी, रात हो गई थी, कंपनी में वो लौटा नहीं। लोग चिंतित थे कि वो गया कि नहीं गया, शेष 10 पेटियां क्यों नहीं आई। सर्वत्र यही चर्चा थी, यही प्रश्न था। वे आ रहा होगा, इसी आशा के साथ कंपनी के लोग इसी तरह के प्रश्न लेकर के बैठे हुए थे। और परंतु दूसरे दिन भी वो नहीं आया। सूचना मिलने पर गुप्तचर पुलिस के ने कलकत्ते की खाक छान ली। 10 पेटियां भी तो कम नहीं थीं। इन पिस्तौलों के नंबर आदि भी कंपनी के रजिस्टर में पहले से ही अंकित थे। ये बड़े आकार की 303 100 बोर की होती हैं, जो वहां से आई थी, स्पेशल थी, अलग तरह की थी, और इनको जरूरत भी ऐसी ही थी कुछ। एक मौजर पिस्तौल चंद्रशेखर आजाद के पास भी थी, यही वाली। अब वो कैसे पहुंची, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। उनमें से 41 पिस्तौलें बंगाल के क्रांतिकारियों को बांट दी गई। हनुमान प्रसाद पोद्दार की व्यवस्था देखिए, मैनेजमेंट देखिए, कब आई, कहां से लपकी गई। हाँ, शरीश चंद्र का भी पूरा सहयोग था, तो 41 तो वहां के क्रांतिकारियों के पास पहुंच गई। शेष 39 बंगाल के बाहर अन्य प्रांतों को भेज दी गई। काशी भी आई। आगे बंगाल के ममूराबाद में जो डाका डाला गया क्रांतिकारियों के द्वारा, क्रांतिकारियों ने उसमें जो डाका डाला, उसमें जो पिस्तौल यूज की गई, वो पुलिस को पता चला कि अरे ये तो रोडा कंपनी से गायब मौजर पिस्तौल का ही उपयोग किया गया था। सरकारी अफसरों, अंग्रेजों आदि को मारने जैसे 45 कांड इन्हीं पिस्तौलों से ही किए गए थे। और ये सब कांड सन 1914 के अगस्त के बाद ही किए गए थे। 1914 के अगस्त का मैं पहले भी डेट आपको दे चुका हूं। तो पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उनको कोई देरी नहीं लगी कि भाई ये वही पिस्तौल तो हैं। लेकिन आज हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं, जिनको लोग कल्याण के संपादक के नाते, आध्यात्मिक पुरुष के नाते, साहित्यकार के नाते, विद्वान के नाते जानते हैं, मेरे लिए भी आश्चर्य था भाई। जब मैं समुद्र में डुबकी लगा रहा था, खोज कर रहा था, हनुमान प्रसाद पोद्दार, मैंने देखा कि हाँ चलो किसी क्रांतिकारी का थोड़ा बहुत कुछ भला कर दिया होगा। पर जब मैंने पढ़ने लगा, जब मैं इस सारे को, और जब महान क्रांतिकारियों की पंक्ति में इनका नाम देखा, और हमने तो इनको बहुत वृद्ध अवस्था में ही देखा हुआ है, शांत ही देखा है,
लेकिन अपने समय में ये क्या क्या काम कर रहे थे, अंग्रेजों की उस राक्षस सत्ताशाही को चुनौती दे रहे थे। अरे मुश्किल काम था उस समय भाई, ये सोचना भी मुश्किल था, करना तो दूर की बात है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, मतलब जुबान काट दी जाएगी। हिलोगे तो सिक्सों में बंद कर दिए जाओगे, उठाओगे सर तो कलम कर दिया जाएगा। ऐसी खौफ और भय के अंदर मौत को हमेशा हथेली पर रख करके चलने वाले लोगों में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भी हैं, भी थे। ये सुनकर के मुझे भी आश्चर्य हुआ। लेकिन लेकिन अभी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के ऊपर जो संकट आए, जो पुलिस ने अत्याचार किए, जो उनके रिश्तेदारों ने उनके साथ व्यवहार किया, और जो कुछ भी उनके साथ हुआ, और उसके बाद भी हमने उनको देखा, आज़ादी के बाद भी देखा साहित्य के क्षेत्र में, और गोरखपुर प्रेस जैसे बहुत पुनीत पवित्र कार्यों को लगातार करने में जो उन्होंने एक तपस्वी की भूमिका निभाई। लेकिन उसके पहले वो क्या चिंगारी थे, क्या ज्वाला थे, क्या आग का गोला थे। बंगाल के क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे, और कैसे उनको व्यवस्था दी गई थी कि आएंगे शस्त्र तो इस प्रकार से क्विक एंड फास्ट, जल्दी से आंख झपकते ही सब बिना किसी चर्चा के, बिना किसी शोर के अपनी अपनी जगह पहुंच जाने चाहिए, पहुंचा दिए गए। बंगाल के बाहर भी पहुंचा दिए गए, काशी भी आ गए। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी पर आगे की चर्चा हम कल करेंगे। इन अज्ञात, ये तो चलो एक साहित्यकार के नाते ही ज्ञात है, क्रांतिकारी के नाते तो ये भी ज्ञात नहीं है। इन अज्ञात क्रांतिवीरों को, महापुरुषों को, बुजुर्गों को, पुरखों को, श्रद्धा केंद्रों को, नायक नायिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को, किशोर किशोरियों को, हर आयु वर्ग के उन महान क्रांतिकारियों को मैं जो आपके सामने ला रहा हूँ, इनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।